हाँ रे प्यारे बच्चों, आपसे कहा जाए यार 1 लीटर घी का डब्बा लाओ, देसी घी का। 1 लीटर देसी घी का डब्बा लाओ। पैसे दूँ? पैसे दिया और आप चले गए। अब आप 1 लीटर देसी घी का डब्बा लिया है, ठीक। अब कैसे डब्बा लाया यार? यहाँ रखा है ऑलमोस्ट 1 लीटर घी के डब्बे का इमेजिनेशन करो। कितना बड़ा होता होगा? लगभग कितना चौड़ा होता होगा? ऑलमोस्ट वही 1 लीटर घी का डब्बा, उसको थोड़ा सा और नैरो करके लंबा भी तो कर सकते थे। घी तभी उतना ही आता, एक रॉड नो हो जाता हो। और आप उसे कंधे पर रखे, हाँ सर ले आए हम आपके लिए 1 लीटर घी। नहीं हुआ ऐसा? या वो 1 लीटर घी के डब्बे को आप उसकी हाइट कम करके फैला भी तो सकते थे, तो रोटी ऐसा बन जाता। और आप लाते हैं किसी पर के, लीजिए सर 1 लीटर घी। देखा भी ऐसा? रोटी ऐसा या डंडे ऐसा? नहीं, बस एक फिनिट साइज रहेगा उसका, क्योंकि 1 लीटर घी यानी वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब उस 1 लीटर वॉल्यूम वाला डब्बा इस पर्पज से बनाया जाए कि उससे बनाने में जो यूज टीन या मटेरियल होगा वो कम से कम लगे। ये तो हम चाहेंगे सारा काम कम से कम टीन में, कम से कम पैसे में हो जाए, कम से कम वक्त में सारा काम निपट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच जाए। पैसा बचे मैक्सिमा। 1 लीटर टीन का डब्बा बनाने के लिए टीन लगे मिनिमा। आगे बात समझना, आपको टीन जो यूज हो रही है उसका एरिया निकालना है, और आप चाहते वो एरिया मिनिमम हो। और किसी भी मिनिमा या मैक्सिमा के लिए एक्स वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे उसकी हाइट या रेडियस निकलेगी कि इसके लिए ये टीन कम से कम यूज होगी, उस हिसाब से डिसाइड कर लिया। एक ठेकेदार जिसे ठेका मिला है एक अंडरग्राउंड टैंक बनाने का 10,000 लीटर वॉल्यूम का, इसके लिए पैसा खर्च होगा ज़मीन खरीदने में प्लस खुदाई कराने में लेबर। उसे खर्चा कम से कम हो और सारा पैसा उसे बच जाए, इसके लिए वो मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करेगा। क्योंकि मुझे उस पर स्क्वायर करना है तो कितनी साइड की मैं ज़मीन लूँ। जब साइड फिक्स हो जाएगी और वॉल्यूम फिक्स है तो गहराई फिक्स हो जाएगी, कम ज़्यादा हो नहीं सकती वो। तो कितनी गहराई या कितना लैंड आकार मैं लूँ कि 10,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक भी तैयार हो जाए और मेरा खर्चा भी कम से कम हो। उसने मैक्सिमम मिनिमम लगाया, धड़ 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 धड़, मैं इतने साइड का अगर मैं स्क्वायर प्लॉट लेता हूँ और इतनी गहराई तक खुदाई कर देता हूँ तो सबसे कम खर्चे में काम चल जाएगा। अगर उसके दिमाग में या उसके मित्र के द्वारा, जिसे मैक्सिमम मिनिमम का ज्ञान नहीं है, वो कहता उसे यार ज़मीन तो बड़ी महंगी ले ली यार तुमने, ज़मीन तो बड़ा रेट ज़्यादा है यहाँ पे, और तू ज़मीन कम ले लेता ना, खुदाई ज़्यादा कर देता, तो उसे विचलित होने की जरूरत नहीं है कि वो तो मैक्सिमम मिनिमा का ज्ञाता है। उसे पता है मिनिमा के केस में मैंने ये छेड़ा है। अगर मैं अपने मित्र की बात मान लूँ कि ज़मीन कम लेता, पैसा बच जाता कुछ, तो इतना बचता ना जितना लेबर में उससे ज़्यादा देना पड़ जाता। या उसका दूसरा मित्र आता, उसे भी मैक्सिमम मिनिमा का ज्ञान नहीं है, वो ये कहता यार लेबर ने तो ये मार लिया, यार ज़मीन थोड़ी ज़्यादा ले लेता, लेबर का खर्चा कम बैठ जाता। पर उसे विचलित होने की जरूरत नहीं है, वो तो मैक्सिमम मिनिमा का ज्ञाता है। उसे पता है
कि लेबर में मैं अगर ज़रा सा भी कुछ बचा लूँगा तो उससे ज़्यादा मुझे ज़मीन खरीदने में पैसे देना पड़ जाएगा। ये फिक्स नाप उसने उस स्क्वायर प्लॉट का मान लिया था, ले लिया था कैलकुलेट करके फॉर मिनिमा खर्चा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। कम से कम उसे लागत आई उसे बनाने में, उसके लिए उसने मैक्सिमिना का भरपूर यूज़ करा। यही यूज़ के लिए अब आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। यही पुरानी बुक मेरे पास है, आप अपने नई बुक से करेंगे और जो जो भी समस्या आएंगी ग्रुप में डालते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and whose sum of whose square should be minimum। दो नंबर है जिनका सम 15 है, ये फिक्स है। तो अगर एक x मान लो, दूसरा कितना बचा? 15 माइनस है, बस x के ऊपर डिपेंड हो गया सब कुछ, ठीक है। वेरिएबल एक रहना चाहिए, और जब तक एक वेरिएबल नहीं बनेगा तब तक आप ये अपना डेरिवेटिव वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करोगे। सम 15 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेट टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस। अब इनका सम तो 15 आएगा ही आएगा, आपने उस हिसाब से एज्यूम कर लिया। x, y मानते तो x प्लस वाई इक्वल 15, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। कहीं कहीं करना पड़ जाएगा ऐसा कि दो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फिर आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। कोशिश ये करो एक ही वेरिएबल में बात चले, ठीक है। अब क्या चाह रहा है वो? सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज मिन, इनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। नाउ sum of their squares, S का यूज, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है जी। हालांकि उसी जरूरत नहीं वो करने की, परफेक्ट स्क्वायर खोलने की, पर आसान है, खोल दो, डायरेक्ट जैसे मर्जी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 का, या एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 30x और प्लस 225, क्या आ जाएगा? सही है। इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इसमें जुड़ गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 30, ये आ जाएगा। आप चाहते हो ये, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम, तो ds बाई डी एक्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी बढ़ना आगे। एक्सेप्शनल रूट दो इसका, तो 2 2 जा 4x माइनस 30 इंटू 1 हो जाएगा, उसको 0 हो जाएगा। ds बाई डी एक्स 0 आ गया, और x वहाँ तो fx होता था ना, अब तो अब उससे ये आ गया। इसके मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब अलग से लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। या पहला क्वेश्चन आप शुरू से लिखिए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन लिख दिया जाता हूँ, यहीं पे आप अलग से लिखिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ s ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, दैट इज 30 बाई 4 यानी 15 बाई 2। अगर एक नंबर 15 बाई 2 होगा, दूसरा भी 15 बाई 2 बचा। अगर ये नंबर 15 बाई 2 हुए, तब जाके इनका सम ऑफ स्क्वायर
बस यही गलती कर ले। आपने एकदम कह दिया मिनिमम होगा, गलत, ये सिद्ध नहीं हुआ। और इसी मोड़ पे कई बच्चों के नंबर कटे। कहाँ सिद्ध हुआ कि मैक्सिमम मिनिमम होगा? इनमें से कोई एक है, कौन सा पर्टिकुलर हुआ? बस इसलिए जब तक डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करोगे ये सिद्ध नहीं होता है कि मिनिमा के लिए आया है। अभी मैक्सिमम मिनिमा दोनों केस पॉसिबल है, इस कारण पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एंड मतलब एफ डबल डैश ऐसे लिखते थे, यहाँ दोबारा डेरिवेटिव को डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, बिना रखे पॉजिटिव आ गया, यानी परमानेंट मिनिमम के लिए ही आएगा, मैक्सिमम की कोई गुंजाइश नहीं, विच इज पॉजिटिव। अब आप कह सकते हो एक लाइन के लिए, थोड़ी सी बात के लिए आपकी पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना, जब तक इसको जीरो लेके चल रहे हो, मैक्सिमम मिनिमा दोनों केस हैं अभी इसमें, ठीक है। उस पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जरूर करेंगे। Therefore, S is पॉजिटिव है तो मिनिमम एट x इक्वल टू 15/2। और आप चाहते हो S मिनिमम हो तो x 15/2 होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड नंबर्स are 15/2 and 15/2, ठीक है। आप रफली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब 15/2 और 15/2 का स्क्वायर निकालूंगा, सब निकाल दो, ठीक है। फिर आप एक और टुकड़ा लो, 1, 14, 10, 5, 12, 3, इनके स्क्वायर का सम जोड़ा उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे कमाने वाला नहीं, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और करा के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। सातवां क्वेश्चन, उसके बाद आप ध्यान से शुरू कर देना सीरियल वाइज, और जो भी दिक्कत आ रही है ग्रुप में डालते रहना। Seventh, a wire of length 28 meter is cut into 2 pieces. One of the piece is made into a square and the circle. ये वायर है जिसकी लंबाई है 28 मीटर। इसको दो भागों में कट कर दिया, एक को स्क्वायर में बना दिया, दूसरे को सर्कल में। What should be length of 2 pieces so that combined area of circle and square is minimum? कितने टुकड़ों में तोड़ा जाए इसको? तो मान लो एक का x है तो दूसरे कितना बचेगा? 28 माइनस एक्स, ठीक है। मिड इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर। और इस पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सर्कल, ठीक है। लेट 2 required parts of wire are x and 28 minus x। आगे पीछे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्यों करा वो आप समझ जाओगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये चीज इसमें लिपट गई,
एक चौथाई हिस्सा आ जाएगा साइड, 28 माइनस एक्स अपॉन 4, और ये वाला x जो है ये लिपट के इसमें आ गया पूरे में। क्या होता है सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर। अगर रेडियस इसकी r हुई तो 2 पाई आर, ये x जो है 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा x, इसलिए r इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई। ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको x मानता, इसको 28 माइनस एक्स मानता, तो यहाँ तो चलो ठीक है x/4 और आसान हो जाता, पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई करता है, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, अब जैसे मर्जी करो। अगर आपको अजीब सा लग रहा है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक्स लिखा तो मैंने वही एक्स एंड 28 माइनस एक्स, और ये 28 माइनस। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा ये x/4, और ये 2 पाई आर जो है 28 माइनस एक्स, तो आर की क्या आ जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अब तो खुश हो गए। अब क्या चाह रहा है वो, ये एरिया और ये एरिया मिला के कम से कम। ठीक है, नाउ आपने देखा सब कुछ मैं x के रूप में ले आया। नाउ कंबाइंड एरिया, एक है इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड x/4 का स्क्वायर, और सर्कुलर एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। सही है, सबको एक्स पर डिपेंड आ गया, और आप चाहते हैं कंबाइंड एरिया कम से कम, तो x²/16 प्लस, अब होल स्क्वायर मत खोलना, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर और अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर से 1 पाई कट जाएगा तो पाई बच जाएगा। ठीक है, और अब dA/dx, तो 2x हो जाएगा अपॉन 16, तो x/8 प्लस 4 पाई गुना छड़ 2 आ गया जाएगा, 2 इंटू 28 माइनस एक्स, फिर चैन प्रोसेस का दोबारा करना पड़ेगा, 0 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू x/8, और दोस्तों कर जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, माइनस आगे आ गया और 2 से कट गया 2 पाई। और अब क्या कर दोगे, ध्यान दो, वैसे एक्स एक्स एक तरफ करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, x/8 माइनस दिस बाई दिस, तो 14/5 आ जाएगा ना, और वो प्लस में हो जाएगा, प्लस x अपॉन 2 पाई। ठीक है, और इस तरह से बस अपने जो इतने उसमें क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए कंबाइंड एरिया dA/dx should be equal to 0, that is x, चाहो तो कॉमन ले लो, तो 1/8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई माइनस 14 अपॉन पाई इज इक्वल टू 0, दैट इज x इंटू 8 पाई, तो पाई प्लस 4 हो जाएगा। सही है, और इज इक्वल टू
14/पाई, तो बोथ साइड्स पाई होल अपॉन कैंसिल, और इस तरह से x इजिकल टू 8 चौक 32, 3 8 8 9 10 11 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। वो पार्ट जिसका स्क्वायर बनाओगे उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए और बाकी बचे हुए की लंबाई से सर्कल बनाओगे, तब जाके इसका कंबाइंड एरिया फिर वही गलती करेगा, मिनिमम होगा। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम ना दोनों के केस हैं, इसी कारण 2 क्वेश्चन एक साथ ही बता दिए। अब आप गलती नहीं करोगे। एंड d2a बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 40 से 0 कैसे तो और प्लस 1/2। क्या दिखाई दे रहा है? चिक चिक के क्या बोल रहा है? अब तो दोनों ही क्वेश्चन में एक्स पहले ही हट गया, ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। कहीं कहीं अगर एक्स रह गया रहेगा आगे तो फिर क्या करोगे? d2a बाई dx स्क्वायर निकाल दो पहले और एट इस पॉइंट पे ये रखोगे एक्स की वैल्यू। फिर अब देखो इस पे वो पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही। यहाँ तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स आ रहा पहले इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कंफर्म हो गया ये मिनिमम है। सो फॉर मिनिमम ए एक्स शुड बी 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ठीक है, सो क्या पूछा था? व्हाट शुड बी लेंथ? सो लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स आर, लिख दो, इस पे नोट कर लोगे। सो लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स आर, क्या है? एक पार्ट की लंबाई 112 अपॉन पाई प्लस 4 और दूसरी क्या हो जाएगी 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, दैट इज 112 अपॉन पाई प्लस 4 कॉमा पाई प्लस 4, तो 28 पाई प्लस 4 32, 4 8 9 10 11 और माइनस 112, दैट इज 112 बटा पाई प्लस 4 मीटर एंड 28 पाई बटा पाई प्लस 4 मीटर। इतनी लंबाइयों के टुकड़े करोगे और इससे स्क्वायर और इससे सर्कल बनाओगे, तब जाके इनके द्वारा घेरा गया एरिया कम से कम होगा। तुम्हें अगर सजा मिल जाए, यहाँ तुमने गलती करी, अब तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें कंटों के ऊपर कूदना है। ठीक है, और ये लो 28 मीटर लंबी रस्सी, इसका कट करो, एक का स्क्वायर बनाओ, दूसरे का सर्कल बनाओ, उन कांटों के ऊपर डाल दो और जितना एरिया इसने घेरा उसके ऊपर कूदो। तो क्या चाहोगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा कांटे चुने, कम से कम कांटे चुने। तो इतनी लंबाई के टुकड़े काटना, एक का स्क्वायर बनाना, इसका सर्कल बनाना और तब कूदना उस पर। चुभेगा तो, पर एक चुभते चुभते भी खुशी रहेगी कि हमने ये दुख कम से कम कर रखा है। समझ रहे हो? कर लोगे? पर इन दोनों को जोड़े क्या जाना चाहिए? 28 जाना चाहिए। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 28 कॉमन आ जाएगा, 4 32, 4 9 11 और 28 प्लस 5 बचेगा अंदर। 28 कॉमन लेके 4 प्लस 5 और नीचे 4 प्लस 5 कट जाएगा। इन दोनों से 28 11। अरे अब तो कर लोगे, स्टार्ट।